सॉरी पापा, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा। मैं इस धोखेबाज फैमिली की लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। अब चलो यहां से। मैं अब यहां एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। पर हमने ऐसा क्या धोखेबाजी किया? प्लीज आप तो चुप ही रहे तो बेहतर होगा। हाँ बेटा, क्या हुआ? साफ साफ कहो। बेटा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे माँ पापा, अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं पता? या आप जानबूझकर मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? पर बेटा, हुआ ये है माँ, जिस लड़की की फोटो इन्होंने भेजी थी हमें, वो लड़की कितनी गोरी थी, और ये छी इतनी काली। मैं इससे हरगिज शादी नहीं करूंगा। अरे मेरी दोस्तों के बीच क्या इज्जत रह जाएगी? बेटा, ऐसे अगर बिना दुल्हन के वापस जाएंगे तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? और लतिका बिटिया भी तो एक पढ़ी लिखी और काफी समझदार लड़की है। हाँ बेटा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों का भी हाथ है इस काली से मेरी शादी करवाने में? मुझे लगता है मैंने आप पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उमेश जी के परिवार में उनकी माँ विधा देवी और पत्नी वंदना जी और 3 बच्चे थे। 2 बेटियां लतिका, अनुप्रिया और एक बेटा अमित रहते थे। उमेश जी का बाजार में एक कपड़ों का बिजनेस था। पूरा परिवार हंसी खुशी रहता, पर उमेश जी की बड़ी बेटी लतिका हमेशा परेशान रहती अपने काले रंग को लेकर। फिर एक दिन, हे भगवान, इतनी काली लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। ए काली, मेरे पास मत बैठ, जा पीछे चली जा। मैं नहीं बिठाऊंगी इस काली को। मुझे तो खाना भी नहीं भाएगा इसको देखकर। क्या हुआ लतिका बेटा? बैठो अपनी सीट पर। खड़ी क्यों हो? बेचारी लतिका चुपचाप उसी सीट पर बैठकर अपनी बुक पढ़ने में बिजी हो गई। पर रागिनी तो बस लतिका को ही घूरे जा रही थी। फिर शाम को जब लतिका घर आई तो अमित और अनुप्रिया दोनों खाना खाने लगे, पर लतिका चुपचाप अपने रूम में जाने लगी। तभी वंदना जी, लतिका बेटा, इतनी उदास क्यों हो तुम? क्या हुआ बेटा? आओ खाना खा लो। मम्मी, पता है दीदी को आज भी स्कूल में सभी काली काली बोलकर चिढ़ा रहे थे। हाँ माँ, मेरा कोई भी दोस्त बनने को तैयार नहीं। मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ स्कूल में। तो क्या हुआ? इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? अरे तू है भी तो काली। काली नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? देख मेरी अनु को, कितनी गोरी चिट्टी है। माँ जी, आप भी क्यों मेरी लतिका को ऐसे उसके रंग के लिए कोसते हो? 2 ही तो भगवान ने रंग बनाए हैं। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? भाई, काले को काला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ माँ, दादी सही कह रही है। दीदी काली है तो आज से भी मैं भी काली दीदी कहूंगी। अनु, चुप कर, एकदम चुप। वो तुमसे बड़ी है। लतिका, तुम मेरी सबसे समझदार बेटी हो। अगर तुम ऐसे ही हमेशा लोगों की इन छोटी छोटी बातों का बुरा मानोगी और फिर गुस्सा होकर खाना नहीं खाओगी तो बेटा कब तक ऐसे भूखी रहोगी? नहीं माँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुझे भूख नहीं, बस इसीलिए। आप जाओ माँ। लतिका, मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब समझती हूँ। बेटा, मेरे सामने झूठ कब तक बोलोगी? अब चलो खाना खा लो। हे भगवान, इस काली कलूटी के तो नखरे ही सबसे अलग है। जब सभी खाना खा रहे थे तभी नहीं खा सकती, अब इसको अलग से खाना खिलाओ महारानी को। माँ जी, आपको तो पता ही है
रंग रूप हमारे हाथ में नहीं होता। और रही बात रंग से, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों नहीं होता? देख मेरी अनु कितनी सुंदर और गोरी है, गोरी। और ये पता नहीं इसे तू कहाँ से उठा लाई। ऐसे लगता है जैसे दादी लतिका के रंग को लेकर पीछे ऐसे लगी है जैसे बिल्ली के पीछे कोई कुत्ता लगा हो। खैर आगे देखते हैं। मम्मी, आज से मुझे अलग टिफिन चाहिए। मैं दीदी के साथ स्कूल में खाना नहीं खाऊंगी। क्यों अनु बेटा, दीदी के साथ क्यों नहीं खाओगी? क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मम्मी, स्कूल का टाइम हो गया। टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? अरे अमित, मम्मी कहाँ है? बोल भी नहीं रही। माँ पापा, आपको तो पता ही है, मेरे सारे दोस्त अलग अलग टिफिन लेकर आते हैं। पर जब मैं दीदी के पास खाना खाने जाती हूँ ना, तो मुझे एक आली की बहन कहकर चिढ़ाते हैं। वंदना, अनु को आज अलग से टिफिन तैयार कर दो। क्यों परेशान कर रही हो बच्ची को? क्यों पापा, क्या हुआ? दीदी बस आ गई, जल्दी आओ। लतिका, चलो अब जल्दी चलो। अनु, आज बेटा दीदी के साथ खाना खा लेना। कल से मैं तुम्हारे लिए एक अलग टिफिन तैयार कर दूंगी, ओके? फिर देखते ही देखते लतिका ने 10th के एग्जाम भी दे चुकी थी और इस बार भी लतिका की पूरे स्कूल में ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहली रैंक आई थी। पूरे 98% मार्क्स स्कोर किए थे। ये देखकर स्टूडेंट्स ही नहीं टीचर भी शॉक्ड थे। लतिका, आई एम प्राउड ऑफ यू, हमारे स्कूल का नाम रोशन करने के लिए। थैंक यू मैम। उधर लतिका के घर पर आज उसके चाचा और चाची भी आए हुए थे। तभी अरे पता है आप सबको, मेरी लतिका पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहले स्थान पर आई है। पूरे 98% मार्क्स स्कोर किए हैं इस बार उसने। क्या सच में भाभी? आज तक तो हमारे परिवार में किसी के भी इतने मार्क्स नहीं आए। हाँ देवर जी, पर इस बार लतिका ने पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अरे क्या हो गया भाभी, वो रहेगी तो काली की काली ही। कौन करेगा उससे शादी? मुझे तो लगता है लड़के तो उसके काले रंग को देखकर ही भागेंगे। सरोज, ऐसे क्यों बोल रही हो? वो अभी बच्ची है, इसमें गलत क्या है? सरोज बहू सही तो कह रही है। मैं तो कहती हूँ अब पढ़ाई लिखाई बंद करवा देनी चाहिए। अगर ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो कल को रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। हाँ माँ जी, लतिका को तो घर का काम सिखा दो। बस बहुत पढ़ ली, इतना पढ़ के क्या कलेक्टर बनेगी? अरे आप भी ये सब सुन रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं? माँ और सरोज सही तो कह रही हैं। अगर तुम्हें पढ़ाना ही है तो अनु पर ध्यान दो, वो तुम्हारा सपना पूरा करेगी। अरे अंजलि, इस काली ने तो कमाल ही कर दिया। इतने मार्क्स लेकर कैसे आई? रागिनी, पता है जब हम इंटरवल के टाइम पे खेलते हैं तभी ये काली स्टडी करती है, अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। हाँ, फिर ऐसे ही लतिका 12th भी अच्छे मार्क्स से कंप्लीट कर लेती है। फिर एक दिन मैं सोच रही थी आज अनु का बर्थडे है। ए छोरी, जा ये 1 कप चाय तेरे पापा को दे आ। वो अपने रूम में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। हाँ तो भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मुझे याद है मेरी गुड़िया का बर्थडे है। मैं आज उसके लिए 2 ड्रेस और सोने की चैन लेकर आऊंगा। हाँ। अरे अनु के लिए गोल्ड चैन, पर मेरे लिए? तो आप आज शाम को घर तो जल्दी आओगे ही, तो क्यों ना एक केक और एक ड्रेस लतिका के लिए भी ले आना। उसने इस बार भी तो 12th में। वाह मम्मी, मेरे लिए भी। क्यों? उसके लिए क्यों लेकर आना है? मेरे पास इतने पैसे नहीं। अब आगे उसकी शादी भी तो करनी है। तुम्हारी जिद की वजह से उसकी पढ़ाई में भी कितना खर्चा लग रहा है।
अरे माँ ने तो बोला था, बस बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब घर का काम सिखा दो, पर नहीं। बेचारी लतिका की खुशी तो जैसे एक पल में गायब सी हो चुकी थी अपने पापा की बात सुनकर। पापा आज मेरा बर्थडे है, आपको याद है या भूल गए? नहीं बेटा, मुझे याद है, ऐसे कैसे मैं भूल सकता हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हारे सारे गिफ्ट भी मुझे याद हैं। पर पापा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट शॉपिंग भी करना है, उसके लिए मुझे अलग से 3000 रुपए चाहिए। नहीं अनु, पापा ले आएंगे, तुम्हें जो भी चाहिए पापा को बोल दो। नहीं माँ, मुझे खुद जाना है। अरे अरे, ये क्या, उमेश जी ने बिना देरी किए 3000 रुपए अनु को तो निकाल कर दे दिए, पर लतिका के केक के लिए भी उनके पास में पैसे नहीं थे। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। खैर, बेचारी लतिका मुंह लटकाए बस देखती रही, क्योंकि उसकी खुशी तो किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी सिवाय उसकी माँ के अलावा, और माँ की कहाँ चलती थी भला घर में। माँ, मैं मॉल जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। अनु, तुम अकेली जा रही हो और फिर लेट भी हो जाएगा। हाँ माँ, बस शाम को 9-10 बजे तक आ जाऊंगी। नहीं अनु, तुम एक काम करो, लतिका को ले जाओ अपने साथ, दोनों बहनें चली जाओ। नहीं मम्मी, मैं इस काली को साथ कहीं नहीं ले जाऊंगी, इससे अच्छा मैं अपनी दोस्त को ले जाऊंगी। लतिका बेटा, तुम दुखी मत हो, अनु अभी ना समझ है। नहीं माँ, अब वो कोई बच्ची नहीं जो ना समझ है, अब वो 16 साल की हो चुकी है, उसको तो दादी और पापा ने सर पर चढ़ा रखा है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।